जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। धर्म चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे वो असरदार हनुमान मंत्र उपाय जो बनाएगा मनचाहे काम, और इन सब के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार। आज मैं आपको हनुमान पूजा का एक ऐसा विशेष मंत्र उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने मनचाहे काम सिद्ध कर सकते हैं। कितने भी कठिन से कठिन कार्य हों, लेकिन विघ्नहर्ता संकट मोचन हनुमान जी की पूजा आराधना और इस मंत्र उपाय को करने से आपको अपार सफलता प्राप्त हो सकती है। तो चूकिएगा मत, जानिए क्या है ये मंत्र और क्या है उसके उपाय। हिंदू धर्म मान्यताओं में हनुमान जी रुद्र अवतार रामदूत होने के साथ साथ अजर अमर देवता भी माने गए हैं। इसीलिए माना जाता है कि कलयुग में भी वे भक्तों के आसपास ही रह करके खासकर वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ उनके स्वामी भगवान राम का स्मरण कोई करता है। कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जो दिन रात भगवान श्री राम की सेवा आराधना करता हो, उनका ध्यान और पूजन करता हो, वहाँ उस स्थान पर और उस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा तो स्वतः ही बन जाती है। इससे प्रसन्न रामदूत किसी भी रूप में भक्ति का शुभ फल किसी भी जातक को जो भगवान श्री राम की साधना आराधना करता है, बहुत जल्दी ही उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसके काम को, कठिन से कठिन काम को शुभ बना देते हैं। इसी कड़ी में शनिवार को श्री राम के साथ हनुमान जी की उपासना न केवल शनि दोषों को शांत करती है, उसका बहुत अचूक उपाय माना जाता है, बल्कि संकट मोचक भी माना जाता है। बड़े से बड़े संकट को दूर करने के लिए शनिवार की तिथि में यदि राम जी और हनुमान जी से संबंधित ये उपाय आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस दिन हनुमान भक्ति के लिए तंत्र शास्त्रों में कई ऐसे मंत्र और उनके उपाय बताए गए हैं जो कार्य सिद्धि में बेहद असरदार माने जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मनचाहे काम बनाने वाला ऐसा ही एक अचूक हनुमान तांत्रिक मंत्र और उसके उपाय जो शनिवार और मंगलवार को करना मंगलकारी और विघ्ननाशक भी बताया गया है। आपको करना यह है कि आप सवेरे स्नान ध्यान से निर्वृत्त हो जाएं, लाल वस्त्र धारण करके सिंदूर चढ़ी हुई दक्षिणमुखी या पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की आपको पूजा करनी है। अगर आपके पास ऐसी कोई मूर्ति नहीं है तो पंचमुखी हनुमान जी के फोटो, उनके चित्र बाजारों में बहुत आसानी से, सहजता से उपलब्ध हैं। आपको उन्हें खरीद करके ले आना चाहिए और अपने घर में उन्हें स्थापित कर लेना चाहिए। यह पूजा बजरंगबली को शुद्ध मन से गंध, सिंदूर, अक्षत, जनेऊ के साथ खासतौर पर लाल धागे में गुथी हुई लाल गुलाब या पुष्पों की माला को चढ़ा करके आपको करना चाहिए। लाल मौली यानी कलावा, जो हम लोग कच्चे सूत का कलावा हाथों में बांधते हैं, लाल मौली बांधा हुआ नारियल आपको हनुमान जी के चरणों में निवेदित करना है। हनुमान जी को यथाशक्ति गुड़ से बने हुए पकवानों का भोग आपको अर्पित करना है। पूजन के बाद लाल आसन पर आपको बैठ जाना है और ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु कुरु फट स्वाहा मंत्र एक बार पुनः सुन लें। यह मंत्र बेहद चमत्कारी है। इस मंत्र को स्मरण कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मंत्र इस प्रकार आपको उच्चारित करना है, ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु कुरु फट स्वाहा। इस तांत्रिक मंत्र का स्मरण आपको करना है या आपको निरंतर जप करते रहना है जिस समय आप इस विधि से हनुमान जी की पूजा कर रहे हो।
वैसे तो तंत्र शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का 160 दिनों तक नित्य 1008 बार जाप करना किसी भी लक्ष्य की सिद्धि में अचूक माना जाता है। किंतु यदि आपके लिए 160 दिन तक 1008 बार जाप करना संभव न हो पाए तो नियमित या फिर हर शनिवार और मंगलवार को कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप आपको कर लेना चाहिए। इतना कर लेने मात्र से ही आपको अपने मनचाहे काम में उसमें आपको तत्काल लाभ मिलने लगता है, सिद्धि मिलने लगती है, आपके काम सभी बनने लगते हैं। मंत्र जाप या स्मरण के बाद हनुमान जी की आपको आरती अवश्य कर लेनी चाहिए। प्रसाद आपने जो भोग लगाया था उसे अपने दोस्तों, मित्रों, परिजनों, घर के आसपास जो लोग हैं आपके हितैषी हैं, जानने वाले, उनके बीच में वितरण करना चाहिए। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हनुमान जी को चढ़ाया गया थोड़ा सा सिंदूर आप मस्तक पर तिलक के रूप में धारण करें। लगाने के साथ साथ उसे घर के देवालय या द्वार के आसपास उसी सिंदूर से आपको उसमें घी या तेल मिला करके, तिल का तेल मिला करके या चमेली का तेल मिला करके उसी सिंदूर से अपने घर के आसपास, घर के दरवाजों पर, पूजा के दरवाजों पर, अपने कमरे के दरवाजों पर आपको श्री राम लिखना है और उसके साथ साथ स्वास्तिक बना लेना है। यह संकट मोचन करने वाला उपाय माना गया है। इस उपाय का जो भी प्रयोग करता है, इस मंत्र का जो भी प्रयोग करता है, जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट से उसको सामना कभी नहीं करना पड़ता। कितने भी कठिन से कठिन काम हो, कितनी बड़ी बाधा आपके ऊपर आ गई हो, इस मंत्र का उपाय करने से आपको सफलता बहुत अच्छे से मिलती है। हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की बाधा हनुमान जी की कृपा से, सीताराम जी की कृपा से क्षणों में दूर हो जाते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ और आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, इस प्रकार के उपायों को, ये बहुत अच्छे, बड़े कारगर, बड़े सरल उपाय हैं, आप अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ आप अपने जीवन में देख सकते हैं। अभी लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शिव और पार्वती के पुनर्मिलाप के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले हरियाली तीज के त्योहार के बारे में और इस परंपरा के पीछे क्या खास है। धर्म चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।